नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे अधिक मास पूर्णिमा लक्ष्मी नारायण की कथा। शास्त्रों में अधिक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को ही समर्पित है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत पूजन, यज्ञ, हवन, दान पुण्य और नदी या अन्य तीर्थ स्थानों पर स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन किए गए दान का पुण्य फल कई गुना अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनते हैं कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनते रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा बताऊं या व्रत विधि बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। लक्ष्मी नारायण की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार अति प्राचीन समय में एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में बात कर रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, देखो मानुष में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है। वो सदा ही नारायण नारायण का जप करते रहते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी भक्ति आपको पाने के लिए नहीं करते, बल्कि मुझे प्राप्त करने के लिए करते हैं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी, आपको ऐसा क्यों लगता है? यह सब लक्ष्मी लक्ष्मी का जप थोड़ी ना करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप परीक्षा लेकर देख लो। तब नारायण भगवान धरती पर एक नगर में एक ब्राह्मण का रूप लेकर एक धनी साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। उस साहूकार ने उनसे उनके विषय में पूछा और उनके यहाँ आने का प्रयोजन भी बताने के लिए कहा। तब ब्राह्मण रूपी धारी भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का भक्त हूँ। आपके नगर में कुछ दिन भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करने की इच्छा से आया हूँ। यह जानकर उस साहूकार ने उनको अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपने कुछ लोगों को भजन कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए कहा। साहूकार के लोगों ने सारी व्यवस्था कर दी और अगले ही दिन से ब्राह्मण वेशधारी श्री नारायण ने कथावाचक एवं भजन कीर्तन शुरू कर दी। तब भगवान स्वयं अपनी कथा कह रहे थे, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता। उनके कथावाचक और भजन कीर्तन में लोग मंग हो गए थे। श्री हरि के द्वार श्री हरि की कथा सुनने का आनंद लेते थे। दिनों दिन भीड़ बढ़ने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। एक दिन माता लक्ष्मी उसी नगर में लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी महिला का रूप लेकर आई। बूढ़ी महिला के रूप में वो एक घर के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगाकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। तब उन्होंने उस महिला को रोककर कहा, पुत्री, मुझे वापस लगी है, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस महिला ने कहा, माताजी, मुझे प्रवचन के लिए जाना है, मुझे वैसे भी पहुंचने में पहले ही देर हो चुकी है। पर उस बूढ़ी महिला ने फिर से कहा, पुत्री, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाकर चली जाना। उस महिला को दया आ गई और उसने उस बूढ़ी महिला को पानी का लोटा भरकर दे दिया। उस बूढ़ी महिला ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापस किया, वो सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचरचकित रह गई। फिर तो वो उस बूढ़ी से भोजन की अनुमान करने लगी। बोली, माताजी, आपको भूख लगी होगी, आप कहो तो भोजन भी लगा दूं। उस महिला ने सोचा, जब पानी के लिए मैंने लोटा दिया तो वो सोने का हो गया। अगर यह बूढ़ी भोजन करेगी तो थाली कटोरी आदि और भी बर्तन सोने के हो जाएंगे। परंतु उस बूढ़ी महिला ने मना कर दिया।
और कहा, पुत्री, तुझे प्रवचन के लिए देर हो रही होगी, तू प्रवचन के लिए जा। वो स्त्री प्रवचन के लिए चली गई, परंतु उसके मन में वही बातें चल रही थी। उसने प्रवचन में आए अन्य महिलाओं को भी उस घटना को विषय में बताया। जब महिलाओं ने सुना कि एक बूढ़ी को पानी पिलाने से वो बर्तन सोने के बन जाते हैं, तो वो भी प्रवचन बीच में ही छोड़कर उस बूढ़ी महिला को खोज में निकल पड़ी। जैसे जैसे सबको उस बूढ़ी महिला के विषय में पता चल रहे, सब उस बूढ़ी महिला की प्रतीक्षा करने लगे, उसकी खोज करने लगे और सेवा में व्यस्त हो गए। और इस कारण से प्रवचन में जाना छोड़ दिए। इस प्रकार प्रवचन में आने वाले लोगों दिन प्रतिदिन कम होते गए। लोगों की बातें सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रवचन में आने वाले लोगों की भीड़ को कम देखकर भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी इस नगर में आ चुकी हैं। जब वह बातें उस साहूकार तक पहुंची कि एक बूढ़ी नगर में आई है और जिसके भी बर्तन में वो जल, दूध या भोजन करती हैं, वो सोने का हो जाता है। यह बात सुनकर वह साहूकार भी प्रवचन छोड़कर उस बूढ़ी महिला के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उनसे कहा, हे माता, आप सब पर कृपा कर रही हैं और आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका नहीं दिया, जबकि मैंने तो अपने घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन कर रखा था और आप मेरे ही घर क्यों नहीं आई। तब बूढ़ी रूपधारी माता लक्ष्मी ने कहा, बेटा, मैं तेरे घर भी आती, परंतु तूने अपने घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा है। मैंने सोचा जब वो कथा वाचक तेरे घर से चला जाएगा तब मैं तेरे घर पर आऊंगी। बूढ़ी की ऐसा बातें सुनकर उस साहूकार ने कहा, माता, अगर आप पर कथावाचक के रहते मेरे घर नहीं आ सकती हैं तो मैं उस कथावाचक के रहने की व्यवस्था कहीं और कर देता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर वो साहूकार उनको लेकर जल्दी से अपने घर पहुँच गया और ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण से कहा कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है, आप यहाँ से वहाँ पर चले जाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, अभी तो कथा में कुछ दिन शेष है, मैं उसके बाद तो वैसे ही चला जाऊंगा। साहूकार ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे घर पर एक अतिथि आया है और मुझे उनको अपने यहाँ रखना है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तभी बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किए माँ लक्ष्मी अंदर आ गई और साहूकार से बोली, तुम बाहर रुको, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर साहूकार बाहर चला गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, देख लीजिए, यह लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे पाने के लिए। अब तो आप मेरी बात मानेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आपकी बात सत्य है, किंतु एक सत्य यह भी है कि आप भी यहीं इसलिए आई कि क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही थी। मैं यहाँ साधु के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा था और अन्य लोग भी यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे। इसलिए जहाँ भी साधु महात्मा और भक्ति प्रभाव की आराधना करेंगे, वहाँ पर आपका वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वैकुंठ धाम को चले गए। उस साहूकार के घर पर नगरवासियों की भीड़ जम गई। सभी लोग उस बूढ़ी महिला को अपने घर लेकर जाना, सेवा करना चाहते थे। तब बूढ़ी महिला के रूप में माता लक्ष्मी ने नगरवासियों को कहा कि मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। सब उनसे पूछने लगे कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप हमें
यूं ही छोड़कर जा रही हैं। तब माता ने उत्तर दिया कि मैं तो वही वास करती हूँ जहाँ भगवान नारायण वास करते हैं। आप लोगों ने तो उन्हें निकाल दिया, तो अब हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? वो जो यहाँ कथा वाचक करते थे वो मेरे स्वामी थे। माता ने उनको अपनी परिचय दिया और कहा कि बताएं कि किस तरह भगवान विष्णु एक कथावाचक के रूप में साहूकार के यहाँ रहे। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी यहाँ थे इसलिए मैं यहीं आई थी। अब वो यहाँ से चले गए इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तो दोस्तों ये थी अधिक मास पूर्णिमा लक्ष्मी नारायण की कथा। तो दोस्तों कथा कैसी लगी बताने के लिए ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें।